हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय बाइट। स्टार्ट करते रहे ऑप्टिक्स। सबसे पहले अपन लोग इसके शॉर्ट नोट्स देख लेंगे जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मुलाज होंगे। उसके बाद में अपन लोग इसके शॉर्टकट्स या फिर कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिससे अपन लोग को किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजीली 1 से 2 लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन लोग कुछ टॉपिक वाइक्यूज देखेंगे 2020 से लेकर 2023 तक के बीच के आए हुए। इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। मैथ्स और केमिस्ट्री की भी, मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की बन रखी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। उसको आप 20 से लेकर 25 मिनट के अंदर सभी चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं विद ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स जो कि एआई जनरेटेड होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन यानी कि अगर कोई भी एक इसका सरफेस है, इसके ऊपर अपन लोगों ने कोई भी एक लाइट का सोर्स डाला है तो यहाँ से इंसिडेंट है लाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे की? अगर ये कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर, जिसके ऊपर अपन लोगों ने क्या किया है, इंसिडेंट रे है, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, या क्या हो जाएगी इसका रिजल्टेंट रे या फिर एन कैप रे। तो आर कैप किसके बराबर हो जाता है? आर कैप बराबर हो जाता है अपने आई कैप माइनस का ट्वाइस ऑफ आई कैप इंटू एन कैप डॉट एन कैप। ठीक है, आई कैप आर कैप एन कैप के यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। मिनिमम मिरर लेंथ कितनी होनी चाहिए किसी की पूरे इंसान की इमेज देखने के लिए? अगर कोई आदमी है जिसकी हाइट एच है यानी कि 6 फीट है मान लेते हैं, तो वो 6 फीट का अगर बंदा है तो उसके मुंह के सामने अगर अपन लोग मिरर रख रहे हैं, ठीक है, जो मुंह के सामने अगर अपन लोग मिरर रख रहे हैं ना, तो उसकी हाइट मतलब जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो मिनिमम 3 फीट होनी चाहिए ताकि वो पूरे की पूरे 6 फीट की हाइट को उसको देख सके। एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं। ये कोई एक मिरर है, इसके अंदर क्या कर देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस करा रहे हैं अपन लोग। यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, जानी तो वैसे ऐसे चाहिए थी लेकिन ये चले कैसे जाती है, ऐसे रिफ्लेक्शन की वजह से इधर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा आ जाता है, ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। डेल्टा को क्या लिख देते हैं अपन लोग, पाई माइनस का 2i। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर है। डेल्टा नेट क्या हो जाता है, डेल्टा 1 प्लस का डेल्टा 2। अगर कोई 2 मिरर लगा रखे और अपन लोगों ने क्या किया है, किसी रे को इंसिडेंट किया तो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे डेल्टा 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। ये वाली चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। मिरर रोटेशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक मिरर है, ठीक है, उसको अपन लोगों ने थीटा या फिर ओमेगा से रोटेट करा है अपन लोगों ने, और यहाँ पर जो उसके इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टर है तो वो किससे रोटेट हो जाएगी, 2 थीटा या फिर 2 ओमेगा से। ठीक है, यही चीज़ है। इमेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अगर कोई एक मिरर है जिसकी वेलोसिटी वी है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वी है, कोई इमेज है उसकी वेलोसिटी वी है, तो इसके इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, वी आई इक्वल टू जाता है ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस का वी नॉट। वी आई इक्वल टू जाता है ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस का वी नॉट। स्पेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं। स्पेरिकल मिरर के अंदर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट मिरर की टर्म्स क्या हो जाती है, इसको बोल देते हैं कैपिटल आर को अपन लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल ऑफ को बोल देते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, सी को क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर यानी कि केव की तरह, यानी कि एक चम्मच की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, इसके अंदर क्या है, एक रे अपन लोग भेज रहे इंसिडेंट कर रही है और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फोकस के थ्रू पास कर रही है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना थीटा एंगल बन रहा है, वो यहाँ पे हो जाएगा r/2 सेक थीटा यहाँ पे। तो अगर अपने को f से लेके p यानी कि फोकल लेंथ निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, f से लेके p हो जाएगी r माइनस का r/2 सेक थीटा। ठीक है, अगर ये जो रेज है वो क्या है, पैरा एक्सियल है, तो थीटा क्या होगा, अपन लोग स्मॉल कंसीडर कर लेंगे, तो एफ पी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। मिरर फार्मूला की बात कर लेते हैं। मिरर फार्मूला मेरे को पता है, आप लोगों को याद नहीं रहता तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा मिरर फार्मूला को याद करने की बेसिकली, तो अपन उस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। जो कि ट्रिक क्या है अपने, देखो यहाँ पे गो एम मीन्स मोर, यानी कि मिरर के अंदर क्या हो जाता है, एम से क्या हो जाएगा यहाँ पे मिरर। ठीक है, इसके अंदर मोर हो जाता है यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो 1/v प्लस का यहाँ पे आएगा 1/u। अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि प्लस माइनस का आप लगाना है, इसलिए यहाँ पे 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू हो जाता है 1/f। गो एल मीन्स लेस, यानी कि हो जाता है यहाँ पे लेंस के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस आएगा अपने। ठीक है, 1/v माइनस का 1/u 1/f के बराबर। लेकिन अगर अपने को मैग्नीफिकेशन लिखना है तो अगर अपना क्या है, जैसे यहाँ पे मिरर है, मिरर के केस के अंदर अब यहाँ पे तो क्या है, मोर का अपने उल्टा हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन के अंदर क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। तो यहाँ पे प्लस लगाए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाए तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो गो एल मीन्स लेस, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हो जाएगा अपने, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या, कॉन्वेक्स है तो क्या हो जाएगा अपने, ये हो जाएगा एम इक्वल टू वी अपॉन यू। मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन लोग चल लेते हैं फटाफट से वहाँ पे कि किस में क्या हो रहा है। वो मैं अभी आपको साइन कन्वेंशन भी बता दूंगा कि अपन लोग किस तरह से देखते हैं कि भैया इस मिरर के अंदर ये आ रहा है तो क्या होगा, जो केस बनते हैं ना कि क्या क्या हो सकता है, वो वाला पूरी चीज़ दिखाऊंगा आपको। वी ये हो जाता है ट्रांसफर्स के लिए क्या हो जाता है, मैग्नीफिकेशन हो जाता है वी अपॉन में यू माइनस का v/u, क्योंकि ये क्या प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का v/u। ये चीज़ अपने को समझ आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल देते हैं, अगर डायरेक्ट इमेज हो जाती है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाए, इन्वर्टेड हो जाती है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो जाता है। माइनस का f अपॉन में u माइनस का f, इस तरह से अपन लोग लिख देते हैं इसको प्यार से। क्या लिख देते हैं अपन लोग, माइनस का f अपॉन में u माइनस का f। लॉन्गिट्यूडनल वाली क्या हो जाती है, इमेज लेंथ अलॉन्ग पी ए अपॉन में इमेज लेंथ ऑफ ये ऑब्जेक्ट लेंथ अलॉन्ग पी ए। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन लिखना है तो क्या लिख देंगे, a'/b' यानी कि इमेज लेंथ अलॉन्ग पी ए, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन लोग, ऑब्जेक्ट लेंथ अलॉन्ग पी ए, तो यहाँ पे हो जाएगी ए बी। पी ए क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। 6 के स्टैंडर्ड केसेस क्या हो जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर के, जिनके अंदर से अपने को सारे के सारे याद करने हैं।
तो मैग्नीफाइड इमेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसके अंदर, मैग्नीफाइड इमेज का हो जाता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, अगर अपने फोकाई और सी के बीच में लाई कर रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई कर रहा है, या फिर पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। और अगर रियल इमेज बन रही है और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट इमेज। मैग्नीफिकेशन क्या है अपना, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, अपने इरेक्ट इमेज बनेगी। डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन की बात कर लेते हैं कि भैया अगर ये कोई एक सन है, यहाँ पे अपन लोग कोई मिरर रखा है, तो यहाँ पे सन की रेस की वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेस कन्वर्ट करेगी, तो यहाँ पे जो है मिरर की वजह से यहाँ पे क्या इमेज बनेगी, वो हो जाएगी D = थीटा इंटू एफ, जहाँ पे थीटा को क्या लेंगे इसमें अपन लोग रेडियन के अंदर लेंगे। इमेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर ये है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, u है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाता है माइनस का f अपॉन में u माइनस का f, यानी कि माइनस का मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर अपॉन इंटू v0, माइनस का मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू v0, ये वाली चीज़ हो जाती है। तो माइनस का m² v0 याद कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी माइनस का m² v0, ठीक है। जैसे अपन इस तरह से याद किया अपना काम हो जाएगा। स्नेल्स लॉ की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है, n1 sin i इक्वल टू जाता है n2 sin r। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, यहाँ पे क्या है, दो कोई मीडियम है, ये एयर है मान लेते हैं और ये वाटर है, तो क्या है यहाँ पे जब रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है इंसिडेंट लाइट, तो क्या करेगी, n1 से लेकर n2 यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे n1 साइन ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू हो जाएगा n2 साइन ऑफ r, जहाँ पे n2 और n1 n2 क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दोनों पर्टिकुलर इनके, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से n2 क्या है, n1 से ज़्यादा है, n2 अपॉन में n1 किसके बराबर हो जाता है, v1 अपॉन में v2, ये किसके बराबर हो जाता है, λ1 अपॉन में λ2। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि पीवाई उसके अंदर पूछा जाता है और मेरे को भनक नहीं लगती कि कब पूछ लिया। v1 और v2 क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है मीडियम के अंदर 1 और 2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे n1 n2 n3 n4 n5 दे रखा है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, n sin थीटा कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन सरफेस की बात कर लेते हैं कि भैया ये क्या है, कि कोई एक वाटर है, इसके अंदर क्या है, अपन लोग अगर पैरेक्चुअली देख रहे हैं तो कैपिटल D डिस्टेंस दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, D डैश डिस्टेंस दूर अपनी इमेज बन रही है, तो D डैश क्या हो जाएगा, D डैश या फिर अपन लोग क्या बोल देते हैं इसको, अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी अपने D × n2 अपॉन में n1, D × n2 अपॉन में n1। हर के अंदर क्या होगा, जहाँ पे इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता ना, D × n2 इस तरह से याद रख लो, तो क्या होगा 2 n2 अपॉन में n1 अपन लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्या हो जाती है, 2 ऊपर आता है और नीचे बनाता है, बेसिकली आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सराउंडिंग अपॉन में हमेशा हो जाता है स्लैब, सराउंडिंग अपॉन में क्या हो जाएगा, स्लैब हो जाएगा बेसिकली। इसमें भी इस हर के अंदर सराउंडिंग अपॉन में स्लैब ही हो रहा होगा ऑलमोस्ट, जिसके अंदर नहीं हो रहा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का दे रखा है भैया, क्या है, D3 D1 D2 D3 इस तरह का दे रखा है, तो D डैश कितना हो जाएगा इसके अंदर, अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, n इंटू ये n क्या हो जाएगी इसकी, सराउंडिंग अपॉन में स्लैब की लिखनी है, तो सराउंडिंग की पहली कॉमन निकाल ली, D1 अपॉन n1 प्लस D2 अपॉन n2 प्लस D3 अपॉन n3 इस तरह से। शिफ्टिंग ड्यू टू स्लैब की बात कर लेते हैं अपन लोग। इसके अंदर अगर कोई एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये सराउंडिंग हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अपनी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से इरेज जाएगी, यहाँ से अपने क्या हो रही है, इधर की तरफ अपने इमेजनरी इमेज बन रही है। तो डेल्टा एस यानी कि शिफ्टिंग कितनी हो गई इमेज के अंदर स्लैब की वजह से, डेल्टा एस हो जाएगी अपने T × 1 माइनस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग अपॉन में स्लैब, सराउंडिंग अपॉन में स्लैब, फिर से वही सराउंडिंग अपॉन में स्लैब ही आ गया। इसके अंदर क्या है, n है, तो यहाँ पे वही है कि डेल्टा एस हो जाएगा इसके अंदर कितना, T1 1 माइनस का, यहाँ पे n अपॉन में n1 1 माइनस का n अपॉन में n1 प्लस का T2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का n अपॉन में n2, इस तरह से अपन लोग लिख देंगे इसको। लिटरल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या हो जाता है, डेल्टा ऐसे हो जाता है T sin i माइनस का r, जहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है ये रिफ्लेक्टेड हो जाता है, T sin i रिफ्लेक्टेड हो जाता है T sin i माइनस का अपॉन में cos r, इससे अपना आंसर आ जाता है डेल्टा एस का, ठीक है। जहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, T अपने यहाँ पे हो जाती है थिकनेस। स्पेरिकल इमेज रिफ्रैक्शन इमेज फार्मूला ये कितना हो जाता है अपना, ये बेसिकली हो जाता है, अगर मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, ये कोई एक लेंस दे रखी है, या फिर ये क्या दे रखा है, हाँ सॉरी, ये कोई एक मिरर दे रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, इमेज यहाँ पड़ी है, तो यहाँ से मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी u, इसके बीच में हो जाएगी v, यहाँ पे इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो n2 अपॉन में v माइनस का n1 अपॉन में u हो जाएगा अपने n2 माइनस का n1 अपॉन में r, ठीक है। ये अपन लोगों ने किस तरह से लिखा है, बेसिकली मैं आपको लिखा है 1/v, अपन लोग लिखते थे ना 1/v मतलब प्लस का 1/u, ये सब लिखते थे। तो यहाँ पे क्या किया है, n2 अपॉन में v माइनस का n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 माइनस का n1 अपॉन में r कर दिया है बेसिकली। और यहाँ पे u v r को अपन लोग किसके हेल्प से पुट करेंगे, साइन की मतलब साइन के साथ पुट करेंगे। n2 क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है जहाँ पर रेज जा रही है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। थिन लेंसेज की बात कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, गो एल मीन्स लेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो v/u आ गया यहाँ पे बेसिकली। तो ये वाली चीज़ अपने को पता चल गई और ये वाली चीज़ अपने को पता चल गई। अब ये देख लेते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, कन्वर्जिंग के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कन्वर्जिंग लेंस है, अगर कन्वर्जिंग लेंस से सबसे कॉन्वे आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे तो फिर अपने ये कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव हो जाता है हमेशा, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता था, तो कॉनकेव मिरर का पॉजिटिव हो जाता था,
ठीक है, ये वाली चीज़ अपने को याद रहनी चाहिए। कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है। लेंस मेकर फार्मूला की बात कर लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, लेंस मेकर फार्मूला हो जाता है 1/f इक्वल टू यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब इसके अंदर ऊपर आ जाता है वो अपने, बस ये एक ही केस है जिसके अंदर क्या हो जाता है सराउंडिंग, मतलब पहले वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन में सराउंडिंग आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा n/1 माइनस का 1 और 1/r1 माइनस का 1/r2, इस तरह से हो जाता है। ये अपना हो गया आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। ऑप्टिकल पावर क्या हो जाता है, पावर इक्वल टू हो जाता है 1 में फोकल लेंथ, जहाँ पे एफ एल क्या हो जाएगा अपने, एफ एल को अपन लेंगे मीटर्स के अंदर और इसकी यूनिट हो जाती है डायोप्टर। यूनिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, यानी कि अगर अपन ने क्या किया है कि 2 थिन लेंसेज को या फिर किन्हीं 3 यहाँ पे 3 थिन लेंसेज को अपन लोगों ने क्या किया है, तीनों को चिपका दिया है, तो अपने 1/f इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/f इक्वलेंट 1/f1 प्लस का 1/f2 प्लस का 1/f3, तब f1 f2 f3 को क्या करेंगे साइन के साथ पुट करेंगे। अगर लेंसेज क्या है कॉन्टैक्ट के अंदर होनी चाहिए, f1 f2 f3 क्या है इंडिविजुअल फोकल लेंस है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और मिरर के अंदर देख लेते हैं कि भैया इसके अंदर हो क्या जाता है। सबसे पहले बेसिकली आपको सिर्फ एक चीज़ का याद रखना है, या तो आप इस चीज़ का याद रख लीजिए कि एफ इक्विवेलेंट किसमें हो जाता है, कॉन्केव मिरर में नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही अगर अपने को ये वाली चीज़ याद रह गई तो उसके बाद में सिर्फ कॉन्केव मिरर का याद है ना, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं सारे के सारे का लिख सकते हैं। कॉन्केव मिरर का लिख दिया तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का लिख सकते हैं। और लेंस का क्या हो जाता है, इन लोगों का उल्टा हो जाता है। सिंपल हो गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया। यहाँ पे क्या है, कोई एक मिरर है और उसको अपन लोगों ने यहाँ पे लेंस से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो 1/f इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ मिरर 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस का 2/f एल हो जाएगा। जहाँ पर अगर एफ इक्वलेंट पॉजिटिव है तो इक्वलेंट कॉन्वेक्स मिरर होगा, अगर नेगेटिव है तो कॉन्केव मिरर होगा। ठीक है, और अपने इनफाइनाइट है तो प्लेन मिरर होगा। ठीक है, और ये चीज़ हो गई पूरी की पूरी। अब केव क्या हो जाती है, केव हो जाती है अपने एक नेगेटिव चीज़, जिसको इस तरह से याद रखना है वो इस तरह से याद रख सकता है कि केव क्या हो जाती है, नेगेटिव चीज़। अब केव सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, वो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसा है, तो वो चीज़ हो जाएगी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट मेथड टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ ये कोई एक एक्सपेरिमेंट था एनसीईआरटी बेस्ड, जहाँ पे अगर अपन ने स्क्रीन फिक्स कर रखी है, ठीक है, कुछ कैपिटल डी डिस्टेंस दूर अपना एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है उसको एक्स डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फोकल लेंथ का क्या चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी d² माइनस x² अपॉन में 4d, जहाँ पर d क्या हो जाती है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और ऑब्जेक्ट, और x क्या हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लाइन हो जाता है ये वाला अपना। ठीक है, ये चीज़ अपने को आ गई समझ में। अब क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, h0 हो जाएगा √of h1 h2, जहाँ पे h1 क्या है इमेज की हाइट है जब लेंस क्या है पोजीशन 1 के ऊपर है, और h2 क्या है इमेज की ये जब पोजीशन 2 के ऊपर है तब अपनी इमेज की हाइट है। क्रिटिकल एंगल या फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे IC क्या हो जाता है अपने, IC हो जाता है क्रिटिकल एंगल फॉर विच क्या हो जाता है r = 90 डिग्री। तो अगर अपना ये जो थीटा है, थीटा किससे ज़्यादा है अपने IC से ज़्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, IC हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन में n1। यहाँ पे भी देखो n2 अपॉन में n1 ही आया है बेसिकली। तो मैंने आपको क्या बोला था, एकदम सत्य बोला था कि अपने क्या आएगा हमेशा ऊपर अपने आ जाएगा यहाँ पे सराउंडिंग अपॉन में स्लैब, सराउंडिंग अपॉन में अपन लोग वही ले रहे सराउंडिंग अपॉन में मीडियम। ठीक है, सिर्फ एक लेंस वाले में नहीं आ रहा था, बाकी सबके अंदर आ रहा है। आया आपको समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है कि आपको कोई नहीं आ रही, तो अच्छी बात है, आनी भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक सेकंड, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म के अंदर क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है अपने r1 प्लस का r2। एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ 6 को। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ये जो ए हो जाता है वो इसके बराबर हो जाता है r1 प्लस के r2 के बराबर हो जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाते हैं, इसको अपन लोग लिख देते हैं, डेल्टा को अपन लिख देते हैं बेसिकली i प्लस का e माइनस का a से, जहाँ पर i अपने को पता है इंसिडेंट एंगल, e क्या हो जाएगा इमरजेंट रे का एंगल, और कैपिटल A क्या हो जाएगा अपने एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अगर अपने को ये डेल्टा को मिनिमम करना है तो क्या करेंगे, i को अपने e के बराबर रखना पड़ेगा। जैसे अपन i को e के बराबर रखेंगे और तो यहाँ पे r1 = r2 = r हो जाएगा। NP अपॉन माइनस किसके बराबर होता है, साइन ऑफ, यहाँ पे साइन ऑफ, ये वाली चीज़ अपने को याद होनी चाहिए। साइन ऑफ क्या हो जाता है यहाँ पे डेल्टा एम यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस का a/2 और साइन ऑफ a/2। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। NP अपॉन माइनस मतलब वही हो जाएगा यहाँ पे कि सराउंडिंग अपॉन में यहाँ पे था ये P, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रिज्म अपॉन में सराउंडिंग आ रहा है। एक अपने लेंस के अंदर आया था ये चीज़, और एक अपने किसके अंदर आ रही है, यहाँ पे प्रिज्म के अंदर आ रही है। प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है, अपने सराउंडिंग और अपॉन में स्लैब का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको नीचे लिख भी दूंगा। ए डेल्टा हो जाएगा अपने a × NP अपॉन में NS माइनस का 1, a डेल्टा हो जाएगा अपने a × NP NS माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, a × NPS माइनस का 1। ये चीज़ हो गई याद अपने को। बस अपना एंगल ऑफ प्रिज्म का इस तरह का सवाल बनता है। डिस्पर्सिव पावर की बात कर लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल्टा ए क्या है, एंगल है किसी प्रिज्म का। ठीक है, कॉचीज इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, n = a प्लस का b/λ² प्लस का cy का λ/4, इस तरह से लिख देते हैं। डेल्टा आर क्या हो जाएगा, यानी कि
ये एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कितना हो जाएगा, ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर रेड माइनस का 1, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ओमेगा इंटू डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा या फिर डिस्पर्सिव पावर कितना हो जाएगा, एन वी माइनस का एन आर अपॉन में एन वाई माइनस का 1, ठीक है। एन वी वायलेट माइनस का रेड अपॉन में येलो माइनस का 1, वायलेट माइनस का रेड माइनस अपॉन में येलो माइनस का 1, ठीक है। इसको आप क्या याद रख सकते हैं, वीर यमराज, यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं, वीर, ठीक है, वीर यमराज। और यहाँ पे क्या याद कर लिया, वीर, और यहाँ पे क्या कर लिया, वीर यमराज, ठीक है। डेविएशन के अंदर क्या हो जाएगा, डेविएशन के अंदर हो जाएगा, डेविएशन अगर अपने को बिना डिस्पर्जन के चाहिए, क्या चाहिए, डेविएशन बिना डिस्पर्जन एंगल के चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे, थीटा नेट इसमें 0 होना चाहिए, यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 को बराबर होना पड़ेगा एक दूसरे के। या फिर एक रोमेटिक प्रिज्म के कॉम्बिनेशन के अंदर ए वीर इक्वल टू, मतलब ए जो ए इंटू वीर हो जाता है ना, वो हो जाता है अपने कॉन्स्टेंट, ठीक है। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के अंदर क्या होता है, डेल्टा नेट अपना 0 हो जाता है बेसिकली, और डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे अपन लोग यहाँ पे यमराज जो है ना, यहाँ पे यमराज और यमराज ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ए यमराज इक्वल हो जाते हैं। अब मैं ये वाली चीज़ों को यहीं पे न्यूमोनिक्स के नीचे ही मैं इन सारी चीज़ों को ऐड कर देता हूँ जो अपन लोगों ने भी बोली थी, ये चीज़ और ऐड कर दी। यहाँ पे क्या हो जाता है देखो, बेसिकली कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव इस तरह से अपन लोग लिख देंगे, लेंस और मिरर यहाँ पे लिख देंगे, फोकल लेंथ यू और वी, इनका अपन लोग देख रहे हैं कि कौन से केस में क्या होती है। बेसिकली अगर अपने को ये पता चले कि कौन से केस में क्या होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कॉन्वेक्स को अपन लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर ऐसे कॉनकेव के अंदर क्या हो जाएगा, केव आ गया तो केव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बेसिकली केव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ तो अपने को पता चली गई फोकस के लिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से लिख दिया अपन लोगों ने। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सबके अंदर नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अपना यू जो है वो गंदा बच्चा है, ठीक है। और वी क्या हो जाएगा इसके अंदर, पाँच जब रियल के केस होंगे तो उसके अंदर अपन लोग पॉजिटिव लेंगे, और एक वर्चुअल वाले केस के अंदर अपन लेंगे एक नेगेटिव, ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वाइसा वर्सा हो जाएगा। गॉट इट, कोई इशू है इन सब के अंदर, मतलब वो की वही चीज़ रहेगी। यहाँ पे अपन लोगों को पॉजिटिव के से मैंने आपको सिखा दिया क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब अपने को पता है कि भैया के अंदर क्या होता है फोकस, और इसके अंदर क्या होता है, अपने को ये चीज़ पता है, और बाकी साइन कन्वेंशन अपने को इसकी हेल्प से पता है, ठीक है। तो अपना ये यहाँ पे काम हो जाता है। अब अपन लोग देख रहे थे शॉर्टकट्स वगैरह जो भी है। शॉर्टकट इसमें बेसिकली एक तो ये है कि जब एक फोकल लेंथ ऑफ स्लैब जब दो कोई मटेरियल जैसे μ1 और μ2 है, और यहाँ पे इस तरह से अंदर जा रहा है, ठीक है, तो फोकल लेंथ की जो जाएगी आर अपॉन में μ1 माइनस का μ2। डिपेंड करता है कि μ1 अगर μ2 से ग्रेटर है तो फोकल लेंथ आ जाएगी पॉजिटिव, और अगर छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगी। और एक और शॉर्टकट क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे हो जाता है अपने को एक ऐसे ये दे रखी होती है लेंस, यहाँ पे μ1 और μ2 लगा देते हैं, μ1 μ2 μ3 इस तरह से हो जाता है। तो F1 और F2 फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन पूछ लेते हैं, वो किस तरह से निकालेंगे। फोकल लेंथ फर्स्ट हो जाती है अपने F0 ऑफ 2 μ1 μ2 माइनस का 1 अपॉन में 2 μ2 माइनस का μ1 माइनस का μ3, ठीक है। और F2 इसके F2 हो जाती है अपने F0 2 μ3 μ2 माइनस का 1 अपॉन के अंदर μ2 माइनस का μ1 माइनस का μ3। इस तरह से या तो आप याद रख सकते हैं, या फिर आप इसका इस तरह से बना सकते हैं 2 1 2 2 2 1 3, इस तरह से कुछ तो बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे 2 3 2 2 2 1 3 इस तरह से बना सकते हैं। नीचे तो क्या आ रहा है 2 2 1 3 आ रहा है, ठीक है, तो नीचे तो आएगा अपने 2 2 1 3, ये तो हो गया अपना काम। और ऊपर वाले के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 1 2 आ रहा है, फोकल लेंथ 1 निकालनी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 2 आ जाएगा, 2 निकालनी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये इसके 2 शॉर्टकट्स है बेसिकली। इससे ज़्यादा मेरे को एज सच अब जो है वो जे एडवांस के साथ में मिक्स होकर हो जाएगा, तो उसके लिए जो है अलग से आनी चाहिए वीडियो। इसके अंदर तो अपन लोगों ने जो थे ना ट्रिक्स वगैरह, वो मैंने आपको उसके अंदर न्यूमोनिक्स और इसी के रूप में कन्वर्ट करके दे दिया है। बाकी तो क्या इसके अंदर सारे के सारे फार्मूलाज है जिनका भी कोई सेंस नहीं है। अपन लोगों ने सारे के सारे फार्मूलाज ऑलरेडी देख लिए, जो कि पूरा पैकेज है, ताकि अपन लोग कवर कर सके। अब अपन लोग PYQs देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, अपने को एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसको प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दे रखी है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ अपने को दे रखी है, ठीक है। कॉन्वेक्स यानी कि क्या होगी, फोकल लेंथ अपने पॉजिटिव होगी, चलो, क्योंकि वैक्स आ रहा है ना तो पॉजिटिव ही होगी। अपने एक प्लेन मिरर है, उसको अपन लोगों ने प्लेस कर दिया दूसरी साइड ऑफ लेंस के ऊपर, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इमेज प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है अपने को, लेंस से कितनी हो जाएगी। बेसिकली यहाँ से क्या जा रही है, अपनी इमेज बन रही है यहाँ पर अंदर की तरफ, और उसके बाद में वापस यहाँ पे बन रही है I1, यहाँ पे बन रही है अपने I2। इस तरह से बन रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, I1 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, और I2 क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर है, ठीक है। लोकेशन ऑफ I1 I2 फ्रॉम मिरर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, I1 कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर लेंस के अकॉर्डिंग। तो अपन लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखो गो एल मीन्स लेस वाला लगा देंगे, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/10। इससे अपना आंसर आ जाएगा। यू हमेशा अपन लोग क्या लेते हैं, अपन लोग नेगेटिव लेते हैं। मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि यू क्या हो जाता है, गंदा बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो यू अपन लोगों ने नेगेटिव ले ली, वी अपन ने 15 ले ली। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे शॉर्टकट्स, और जितने भी थे मैंने आपको सब एक वो शॉर्ट नोट्स के अंदर ही बता दिया। अब की बार मैंने वो जो 20 वाला पार्ट होता है ना, वो इसलिए स्किप किया, क्योंकि क्या होता है कि जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, उनको मैंने अब की बार शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख के आपको बता दिया। न्यूमोनिक्स हो गए, गोएल मीन्स ओ मोर हो गया,
वो वीर और यमराज वाला हो गया, वो सही वो 3-4 शॉर्टकट्स थे और 2 शॉर्टकट्स बच रहे थे, वो मैंने आपको उसमें बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया। एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर अपने को एस्टिमेट करनी है वैल्यू फोकल लेंथ की कॉन्वर्जिंग मिरर के लिए, कॉन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा फोकल लेंथ। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज फॉर्म्ड एट 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अपन को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस डिस्टेंस आर मेजर्ड विद द मॉडिफाइड स्केल, और यहाँ जहाँ पे जिसमें 20 स्मॉल डिवीजन है 1 सेंटीमीटर के, तो अपने को वैल्यू ऑफ एरर मेजरमेंट निकालनी है फोकल लेंथ के अंदर। मिरर इज़ 1/k, तो k कितना हो जाएगा। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, वो 1/v प्लस का 1/u गो एम मीन्स मोर वाला फॉर्मूला लगा दिया अपना मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से क्या निकाला अपन लोगों ने, माइनस का 1/f का स्क्वायर df। इसको अपन लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, df अपॉन f का स्क्वायर इक्वल टू dv अपॉन में v का स्क्वायर प्लस का du अपॉन में u का स्क्वायर। जैसे ही अपन लोगों ने इस चीज़ को लिखा तो अपन लोगों ने फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर माइनस का 1/120 माइनस का 1/140, इससे फोकल लेंथ अपने माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गई। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा इसके अंदर 1 सेंटीमीटर अपॉन में 20, 1 सेंटीमीटर अपॉन में 20, 1 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे 20 है तो 0.05 हो जाएगा। 0.05 को अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे dv अपॉन में v का, dv और du के अंदर यहाँ पे 0.05 अपॉन 120 का स्क्वायर, 0.05 अपॉन 40 का स्क्वायर अपना। जैसे ही इसको पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे फोकल लेंथ के स्क्वायर से, अपना आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो अप्रोच क्या है, इसको कुछ नहीं करो, डिफरेंशिएट कर दो और अपना डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है। फोकल लेंथ लेना अपने को आता है, यू कब लेनी है नेगेटिव बताइए अपने को, यू नेगेटिव पॉजिटिव कब लेनी है। ठीक है, और अपने को केसेस वगैरह सारे पता ही है। एक आइस क्यूब है, एक आइस क्यूब के अंदर क्या है, एक बबल है। जब अपन लोग उसको एक साइड से देख रहे हैं तो अपेरेंट डेप्थ कितनी आ रही है, डी डैश अपने आ रही है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। व्हेन व्यूड फ्रॉम ऑपोजिट साइड द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बबल इज ऑब्जर्व्ड 4 सेंटीमीटर। 12 इक्वल टू हो जाएगा डी ऑफ n2 अपॉन में n1, मतलब सराउंडिंग अपॉन में स्लैब। तो 12 इक्वल टू डी ऑफ n21, 4 इक्वल टू डी ऑफ n21। अगर साइड ऑफ आइस क्यूब इज 24 सेंटीमीटर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस क्यूब कितना हो जाएगा। बेसिकली साइड भी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस क्यूब कितना हो जाएगा, ये चीज़ निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को फॉर्मूला बताइए बेसिकली। जैसे अपन लोग क्या करेंगे, x/12 इक्वल टू 24 माइनस का x/4 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा और अपन ने जैसे मतलब जो मैंने अभी इक्वेशन लिखाई ना, अपेरेंट डेप्थ की डी डैश इक्वल टू dn2 अपॉन में n1 से उस चीज़ को लिखो और उसके बाद में क्या करो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3/2 और यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजी था ये वाला तो क्वेश्चन। एक फिश है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर, यानी कि अपने को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है वो कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व दैट एक बर्ड डाइव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिश विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड टू पिक द फिश विल बी, ये चीज़ कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो फिश क्या कर रही है, बर्ड को मूविंग करता हुआ दिख रही है 12 मीटर पर सेकंड से, तो अपन लोग इसकी इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, रिलेटिव टू द फिश वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश क्या हो जाएगी अपने वी माइनस का वी एफ हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर अपने को क्या पता है वी एफ अपॉन में 4/3 इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में 4/3 प्लस का माइनस का वी अपॉन में 1, इस तरह से लिख दिया अपन रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश कितनी हो जाएगी, जब अपन लोग वी के लिए बात करें तो वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, तो एक्चुअल वेलोसिटी डाइविंग बर्ड की उस मछली को उठाने के लिए 3 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन को मैं टिक लगा दूंगा क्योंकि वाला जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा टाइप का लगा मेरे को। और इस शोन के अंदर, इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है, एक प्लेन मिरर है, उसको अपन लोगों ने 50 सेंटीमीटर की हाइट के ऊपर क्या करा है, फिक्स कर दिया है। ठीक है, एक टैंक है जिसके अंदर वाटर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है, हाइट ऑफ वाटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, स्मॉल बल्ब अपन लोगों ने प्लेस किया है बॉटम ऑफ द वाटर टैंक के ऊपर, यानी कि ये क्या है, एक स्मॉल बल्ब है जिसको अपन लोगों ने प्लेस कर दिया है यहाँ पे। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब फाउंड बाय द मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब फाउंड बाय द मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ठीक है वी बताना है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा क्योंकि क्या ऑब्जेक्ट नीचे है इसके, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, डी अपॉन में म्यू यानी कि 8 अपॉन में आ जाएगा अपने 4/3 यानी कि 6 आ गया है ये तो। ठीक है, डी डैश इक्वल टू अपन लगा देंगे dn2 अपॉन में n1, अपने को 4/3 पता ही है। ठीक है, और मीडियम का सराउंडिंग अपॉन ये होता है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे d कितना हो जाएगा, यहाँ पे d इंटू 3 अपॉन में 4 करना था, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर तो निकाल दिया। चलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर कितना हो जाएगा, यानी कि 42 प्लस का 6 हो जाएगा। बेसिकली देखने के ऊपर क्या दिखेगा, 42 प्लस का 6 48 मीटर हो जाएगा, 48 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और I2 के बीच का क्या हो जाएगा, I2 ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, इसके बीच का क्या है डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा अपने 48, तो ये हो जाएगा और 50 सेंटीमीटर ये वाला हो जाएगा, 48 ये वाला और 50 सेंटीमीटर अपना ये वाला। जैसे ये हुआ 98 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उधर क्या है, सिर्फ एक बार जो एग्जाम के अंदर होता है ना कि प्रेशर की वजह से अपन लोग क्या करते हैं, डायग्राम को विजुलाइज नहीं कर पाते, बना नहीं पाते, तो उन बेसिकली प्रॉब्लम उस जगह जनरेट हो जाती है। एक ऑब्जेक्ट उसको प्लेस किया अपन लोगों ने 12 सेंटीमीटर वो
एक प्लेन मिरर के सामने 12, ठीक है, x माइनस का 12, इमेज इसकी x 12 पे बन रही है, तो डिस्टेंस बाय विच द पोजीशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड विल बी, ठीक है, डिस्टेंस बाय विच द पोजीशन ऑफ इमेज शिफ्ट हो रही है। ये कैसे पता चलेगा अपने को? शिफ्टिंग ऑफ इमेज विल बी 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, ऐसा कैसे पता चल रहा है? देखो इनिशियल क्या था, माइनस का 12 था, x 12 था, ठीक है। बेसिकली उसके बाद क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर जो है ना, अपन लोगों ने क्या किया, जैसे शिफ्टिंग हो रही है अगर इसकी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ये मिरर, तो यू अपने को दे रखी है। नाउ द मिरर इज मूव्ड 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर उसको बढ़ाया है, तो ये बचेगी कितनी इसके बीच की, 8 बचेगी, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे बची, तो 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर बच रही है, कैसे पता चला? इधर की तरफ अपन लोगों ने बढ़ाया होगा, ठीक है। तो कितनी, माइनस का 4 हो रही है, यानी कि 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर ही तो आ रही है, ये चीज़ हो गई। शिफ्टिंग ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर हो जाएगी। एक वर्टिकल पैरेलल, एक क्या है, 2 वर्टिकल पैरेलल मिरर्स है ए और बी, ठीक है, वो उनको 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेट किया है। एक ऑब्जेक्ट है वो उसको प्लेस कर दिया है 2 सेंटीमीटर के अंदर, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिरर के अंदर। द डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड मिरर ए फ्रॉम द मिरर ए इज़, ठीक है, सेकंड नियरेस्ट इमेज की क्या डिस्टेंस हो जाएगी बेसिकली। तो अपने को इसके अंदर 1 बाय 1 अपने को थोड़ा सा एनालाइजेशन पावर, थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 8 सेंटीमीटर है इमेज बी से अपनी, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 तो इसकी हो गई, ठीक है, 2 किसकी, 8 किसकी हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी से, 8 हो जाएगी अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी से यहाँ से ये, ठीक है, और 2 हो जाएगी यहाँ से ऑब्जेक्ट की, तो 8 तो ये हो गई, और यहाँ पे कंप्लीट कितनी है, 10 है, तो 10 और ये 8 कितनी हो गई, 18 पूरी हो गई, पूरी की पूरी, ठीक है। और यहाँ पे भी इधर 18 की तरफ आएगी, I1 यहाँ पे बनेगी, I3 यहाँ बनेगी, I2 यहाँ पे बनेगी, ठीक है, ये मिरर की यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोग जब इसको पूरा विजुअलाइज करके बनाएंगे तो यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगी, 8 + 8 + 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आई, 8 यहाँ पे हो गई थी, 2 यहाँ पे हो गई थी, 10 यहाँ पे थी, तो ठीक है, ये 10 - 2 8 8 16, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे हो गया 16 + 2 यानी कि 18। 2 मीटर का एक लॉन्ग स्केल है, लीस्ट काउंट अपने को दे रखा है, अपने को मेजर करना है लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑप्टिकल बेंच विथ मेजरिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द ऑब्जेक्ट पेन एंड द कॉन्वेक्स लेंस को अपन लोगों ने 80 सेंटर में फिक्स किया है। परसेंटेज एरर निकालना है, 1 मीटर का मार्क लगा रखा है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है दूसरी साइड के ऊपर 180 सेंटीमीटर के मार्क के ऊपर। अपन ने क्या करा, सबसे पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया, 1/f = 1/v, वो लेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया, उससे क्या निकाली अपन लोगों ने, फोकल लेंथ निकाल ली। उसके बाद क्या करा, एरर के लिए अपन लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करा, इसके अंदर अपन ने वैल्यू डाली, जो अपना एरर है वो कितना आ जाएगा, इससे 1.70 आ जाएगा। ये अपन लोगों ने पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, तो अपने को इसमें ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, जल्दी से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। जस्ट ये इसका क्वेश्चन दिखा था इसलिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, एक पोल है उसको वर्टिकली सबमर्ज कर रखा है स्विमिंग पूल के अंदर, सच डेट जो उसकी लेंथ ऑफ शेडो है 2.15 मीटर है पानी के अंदर, और सनलाइट इंसिडेंट हो रही है एंगल 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो D = जाता है θ × f, बेसिकली अगर किसी को ना पता हो तो सनलाइट का अगर निकालना हो तो, अगर अपने को स्विमिंग पूल जो है हाइट 1.5 मीटर तक फिल कर रखा है, तो हाइट ऑफ पोल अबव वाटर सर्फेसिस सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, अगर अपने को ये दे रखा है तो, ठीक है। इसमें अपन लोग क्या करेंगे, sin i = जाता है sin r, यहाँ पे क्या 2 मीडियम दे रखे हैं, n1 और n2 के अंदर जा रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे हो रहा है, तो ये इंसिडेंस हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे n1/n2 × sin i हो जाएगी 3/4 sin 60 डिग्री, तो 3√3/37 आ जाएगा, √37, ठीक है। x क्या हो जाएगी यहाँ पे 2.15 मीटर × cos r, 2.15 मीटर × sin r हो गई। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी पोल की वाटर सरफेस के ऊपर, सम अगर x है अपने, और डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल कितनी 1.5 मीटर है, जो कि अपने को दे रही है इक्वेशन, x√3 + 1.5 मीटर × 10r, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2.15 मीटर के बराबर। जैसे अपन लोगों ने वैल्यू डाली, अपना हाइट कितनी आ गई पोल की पूरी की वाटर सरफेस अप्रोक्सीमेटली आ गई अपने 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। एक माइक्रोस्कोप है, उसको अपन लोगों ने फोकस कर रखा है, और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बकेट के अंदर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और अपने को क्या दे रखा है, अपन ने उस माइक्रोस्कोप को बकेट के अंदर किससे रेस किया है, 30 सेंटीमीटर से रेस किया है, तो उसका टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन, वापस से ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, तो हाइट ऑफ लिक्विड कितनी हो जाएगी इसके अंदर, शिफ्ट हो जाएगा D- का D अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर है, तो D बस जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 - का ये 1 अपॉन में ये 5/3 अपने को दे रखा है, यहाँ पे पुट करा 30 × 5 अपॉन में 2 यानी कि 75 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या है, कॉम्बिनेशन है प्लेनो कॉन्केव लेंस का, बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.75 है, दोनों लेंसेज क्या है 10-40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से कितनी दूर बनेगी, सबसे पहले कॉन्केव लेंस से बनानी है, सबसे पहले क्या है 2 है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f = n21 1/r1 माइनस का 1/r2, इस तरह से ही लगा देंगे तो क्या आ जाएगी 0.75 अपॉन में 30 आ जाएगी इसकी,
तो कॉनकेव की आ गई, अपने फोकल लेंथ आ गई, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ निकाल लिया अपन लोगों ने। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट इमेज कहाँ पे V1 के ऊपर बनेगी, तो V1 के लिए क्या करा अपन लोगों ने, बेसिकली ये लेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। वो क्या हो जाएगा, गो एल मीन्स लेस से अपन लोगों ने लगा दिया 1/V1 माइनस का 1 इन्फिनिटी इक्वल टू 1 फोकल कॉनकेव माइनस का 1/40 आ गया, तो V1 आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। सेकंड इमेज के लिए क्या करेंगे, 1/x माइनस का 140 माइनस का, सेकंड इमेज के लिए क्या करेंगे, 1/x माइनस का 40 माइनस का 1 माइनस का 80। इसको अपन लोगों ने रेफरेंस ले लिया, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। वो 1/40 के बराबर किया तो x कितना आ गया, 120 के बराबर आ गया। यहाँ से सॉल्व करने पे तो ये अपना आंसर हो गया। आप क्या करें, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार सर्व कर लीजिए। उसके अंदर हर चैप्टर को आप 20 से लेकर 25 मिनट्स के अंदर कवर कर पाएंगे। इतने अच्छे तरीके से करवा रखा है। केमिस्ट्री के अंदर मैंने क्या करा रखा है, यहाँ पे 3 साइडेड कलरफुल नोट्स अपने को ऑर्गेनिक के मिल जाएंगे, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। पूरा एक्सक्लूसिव कंटेंट है। अगर पेड बैच के अंदर भी डालता है ना तो भी एकदम अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो यहाँ पे फ्री में तो क्या है, चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, बेसिकली बात वो है। उसके बाद में मैथ्स का जो आप कंटेंट देखेंगे उसके अंदर क्या होगा, शॉर्टकट्स जो है, अगर वो आपको शॉर्टकट्स अगर आपने कर लिए उस वाले चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की, तो PYQ के अंदर 10 क्वेश्चन के अंदर से 8 क्वेश्चन के अंदर वो वाली शॉर्टकट्स लग रहे हैं। और ये मैंने बाकायदा लगा के दिखाए हैं। ये सारे के सारे PYQ के मैंने हैंड पिक करके और डिराइव कर करके ये जो शॉर्टकट्स है इनको बनाया है और यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को जाके देख सकते हैं। और कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक बार एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।